6 दिसंबर को ट्वीट करते हुए अमित लोढ़ा ने कहा कि कभी कभी जिंदगी आपको सबसे मुश्किल चुनौतियों के बीच खड़ा कर देती है, खास तौर पर जब आप सही होते हैं और ऐसे समय में आपकी व्यक्तित्व की ताकत सबके सामने आती है। इस पर विजय पाने के लिए आप सबका सहयोग और आशीर्वाद की जरूरत है। तो आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा, जानते हैं। तो नमस्कार, मैं हूं आर्य अमन और आप देख रहे हैं युग अभियान टाइम्स। खाकी ने लगाया आईपीएस अमित लोढ़ा की वर्दी पर दाग, भ्रष्टाचार को लेकर सस्पेंशन की लटकी तलवार। तो कौन है आईपीएस अमित लोढ़ा, जिन पर फिल्माया गया है खाकी द बिहार चैप्टर। बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी अमित लोढ़ा खाकी द बिहार चैप्टर वेब सीरीज को लेकर मुश्किलों से घिरे नजर आ रहे हैं। अमित लोढ़ा के जीवन पर यही वेब सीरीज बनाई गई है, जब वो अपने पहले ही प्रयास में उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली थी। बिहार डायरीज किताब पर आधारित वेब सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर, जहां एक तरफ दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है, तो वहीं इसके लेखक और बिहार कैडर के अधिकारी अमित लोढ़ा की मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही हैं। सरकारी पद पर रहते हुए बिजनेस करने और ब्लैक मनी के इस्तेमाल के आरोप में मगध रेंज के इंस्पेक्टर जनरल के पद पर तैनात अमित लोढ़ा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बिहार पुलिस में अपने कार्यकाल के दौरान की घटनाओं और अनुभवों को उन्होंने कहानियों के रूप में अपने किताब द बिहार डायरीज में लिखा है और दुनिया के सामने पेश भी किया। अमित लोढ़ा ने इस किताब में खूंखार गैंगस्टर अमित महतो को पकड़ने की कहानी के बारे में भी बताया है। अब आपको बता दूं कि अमित लोढ़ा की पहचान बिहार के सबसे काबिल और साहसी आईपीएस अधिकारियों में होती है। 1988 बैच की आईपीएस अधिकारी अमित लोढ़ा पहली बार साल 2006 में चर्चा में आए थे, जब उन्होंने शेखपुरा के गब्बर सिंह नाम से मशहूर बिहार के सबसे कुख्यात गैंगस्टर अशोक महतो और उसके दोस्त पिंटू महतो को जेल में पहुंचाया था। अमित लोढ़ा का जन्म राजस्थान के जयपुर में हुआ था। उन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई जयपुर के सेंट जेवियर स्कूल से पूरी की है। इसके बाद उन्होंने आईआईटी जेईई का एग्जाम क्रैक किया और आईआईटी दिल्ली में दाखिला भी लिया। हालांकि आईआईटी में उनका अनुभव सुखद नहीं रहा, परंतु उन्होंने एक साक्षात्कार में बताया है कि आईआईटी में पढ़ने के दौरान वे हीन भावना और डिप्रेशन से पीड़ित होने लगे थे। वे खुद को वहां अनफिट बताते थे, जिसके बाद उन्होंने यूपीएससी की तरफ रुख मोड़ा। महज 25 साल की उम्र में पहली ही कोशिश में यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली थी। बिहार कैडर से पहले उन्होंने राजस्थान में अपनी सेवाएं दी हैं। लोगों के बीच अपने मधुर संबंधों के चलते उनकी गिनती सेलिब्रिटी आईपीएस अधिकारी के तौर पर होने लगी है। अमित लोढ़ा के बारे में कहा जाता है कि वह पीड़ित लोगों को सीधे अपने लैंडलाइन नंबर पर कॉल करने के लिए कहते थे। अमित लोढ़ा ने साल 2021 में दूसरी किताब भी प्रकाशित की है, जिसका नाम लाइफ इन द यूनिफॉर्म है। इस किताब में उन्होंने यूपीएससी की अपनी यात्रा का वर्णन किया है, जो अब ये भी काफी चर्चे में दिखता नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए जुड़े रहिए युग अभियान टाइम्स के साथ। धन्यवाद।